चलिए जी शुरू करते हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है इवोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब बच्चों क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है टू रिवील और टू अनफोल्ड। मतलब कि अनफोल्ड करके देखें कि पास्ट में कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, उसी को बोलते हैं भाई इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बस सिंपल सा। अब इवोल्यूशन का मतलब जब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली हम बायोलॉजी के अंदर बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो हम शुरू करते हैं जब से हमारा यूनिवर्स बना था। अभी हमारा यूनिवर्स कैसे बना था? तो आप सब लोगों ने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना होगा। ठीक है, ये थ्योरी दी थी भाई एबे लेमेटियर ने। मैं लिख देता हूं, एबे लेमेटियर, LE। एबे लेमेटियर, इन्होंने एक थ्योरी दी। इन्होंने क्या, कौन सी थ्योरी दी भाई? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी ने बताया कि हमारा जो यूनिवर्स है, इट इज 15 बिलियन ईयर ओल्ड। ईयर ओल्ड, ये इतना पुराना हमारा यूनिवर्स है। और ये यूनिवर्स बना कैसे? भाई एक छोटा सा पार्टिकल था, बिल्कुल छोटा सा, और उसमें क्या हुआ? उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जब इसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो हमारा ये एक बहुत डेंस एंटिटी थी। डेंस एंटिटी, जस्ट लाइक ब्लैक होल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ भाई? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और इससे हमारा क्या बनेगा? इससे हमारा यूनिवर्स बना भाई। इससे हमारा ये यूनिवर्स बन गया। अब जब हमारा यूनिवर्स बना तो यूनिवर्स में एक पार्ट में क्या हुआ? एक पार्ट के अंदर एक गैसियस क्लाउड था। गैसियस क्लाउड। और सबसे पहले ये गैसियस क्लाउड क्या हुआ? इस गैसियस क्लाउड के अंदर एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया। डिस्क लाइक। ठीक है, इस तरीके से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना। और ये सारा क्या था? एक गैसियस क्लाउड था। इसमें बहुत सारी गैसेस थे, बहुत सारे पार्टिकल्स थे, बहुत सारे एटम्स थे। ठीक है, इस इस फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोला गया सोलर निबुला। सोलर निबुला। सोलर निबुला। ठीक है, ये जो सोलर निबुला बना था, इट वाज फॉर्म्ड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो। बिलियन ईयर एगो ये बन गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई? ये जो सोलर प्लेट सी बनी थी, इस प्लेट का जो सेंटर वाला पार्ट था, बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट था, जिसके अंदर बहुत हाई ग्रेविटी थी। ठीक है, जिसके अंदर बहुत हाई ग्रेविटी थी, उससे तो बन गया सन। ठीक है, उससे क्या बना? सन। और उसके अराउंड जो पार्टिकल्स थे, उसके अराउंड जो एटम्स थे, उनसे क्या बने भाई? उनसे हमारे बने ये प्लेनेट। तो अगर हम अर्थ की भी ओरिजिन की बात करें तो अर्थ कब ओरिजिन हुई थी भाई? अर्थ का ओरिजिन हमारे इस फ्लैट लाइट डिस्क के अराउंड ही हुआ था। फ्लैट लाइट डिस्क भी बनी थी, इसी से हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ था। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ 4.6 बिलियन ईयर एगो की है। ठीक है, 6 बिलियन ईयर एगो इस ये बने थे। तो ये डिफरेंट, अर्थ भी, मरकरी, वीनस, जुपिटर, ये सारे प्लेनेट फिर उसके बाद में बन गए थे। ठीक है, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ और फिर वहां पे क्या बना? जब वो 100 से भी नीचे आ गया अर्थ का टेम्परेचर, तो उस पर क्या बना? वाटर बना। ठीक है, तो ऐसी अर्थ के ऊपर डिफरेंट लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी कि इसके ऊपर ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई होगी। ठीक है, उन थ्योरी को कलेक्टिवली बोलते हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम पहले वो थ्योरीज देख रहे हैं कि कौन कौन से, किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं भाई थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो भाई जो सबसे पहले थ्योरी जो
दी थी। सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी थी भाई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी ये एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, ठीक है। और इसके जो सबसे बड़े सपोर्टर थे वो थे फादर सुरेज, ठीक है, SUAREG, सुरेज। ये इसके सबसे बड़े सपोर्ट थे। इन्होंने क्या बताया, जो फादर थे ये चर्च के एक पादरी थे, इन्होंने बाइबल के अकॉर्डिंग बताया कि बाइबल के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि सबसे ये जो पूरा अपना यूनिवर्स है, पूरा जो अपना ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये कैसे हुआ है, ये 6 दिन के अंदर हुआ है। 6 दिन के अंदर कैसे कैसे हुआ है, उन्होंने बताया कि पहले दिन पे अर्थ और हेवन बना। मैं लिख देता हूं इसको। फर्स्ट डे पे क्या बना भाई, फर्स्ट डे पे बना अर्थ एंड हेवन, ठीक है। दूसरे दिन पे उन्होंने बताया कि दूसरे दिन पे बना भाई स्काई एंड वाटर। सेकेंड डे पे बना स्काई एंड वाटर। उसके बाद बना भाई प्लांट्स और लैंड। थर्ड डे पे प्लांट्स एंड लैंड बने। फोर्थ डे पे सन मून और स्टार बने, ठीक है। कौन क्या क्या, सन मून एंड स्टार्स। फिफ्थ डे पे बने भाई फिशेस एंड बर्ड्स। ये सभी थ्योरी बता रही है। ये थ्योरी माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पूरी जो अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ वो 6 दिन में हुआ है, ठीक है। फिर 6th डे में क्या बना, 6th डे में इन्होंने बताया कि भाई 6th डे में बने लैंड एनिमल्स, ठीक है। और जो क्ले है, ठीक है, क्ले से फर्स्ट ह्यूमन बना, क्ले से फर्स्ट मैन। और उन्होंने इस फर्स्ट मैन का बताया कि इस फर्स्ट मैन को बोलते हैं एडम। फर्स्ट मैन को इन्होंने बोला कि इसका नाम है भाई एडम, ठीक है। और इसी फर्स्ट मैन की 12th रिब से इससे फर्स्ट लेडी बनी, जिसका इन्होंने नाम दिया ईव, ठीक है। ये तो थी भाई माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी जो फादर सुरेश ने दी थी। बट अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है भाई कि अपनी जो पूरी सृष्टि है, अपना जो पूरा अर्थ है, अपना जो पूरा लाइफ है, वो ब्रह्मा ने क्रिएट किया, गॉड ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा से अपनी पूरी सृष्टि बनी है। तो इन्होंने क्या करा, ब्रह्मा जी ने पहला जो ह्यूमन बनाया उसका नाम था मनु, ठीक है। और मनु क्या था भाई, कि मेल था। जैसे इन्होंने एक मनु बनाया एस मेल, ऐसे इन्होंने फीमेल भी बनाई, उसका नाम था शरदा। और शरदा क्या थी भैया, ये एक फीमेल थी, और इन्हीं से अपनी पूरी सृष्टि का जो है आगे उत्पत्ति हुई है, अपने अर्थ पे ओरिजिन हुआ है। बट ये साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, इसलिए ये थ्योरी क्या हो गई भैया, ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी साइंटिस्ट ने, ठीक है। फिर उसके बाद है भाई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सेकंड थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, इसको थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं भाई, ये याद रखना, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। आज वाले पार्ट से बहुत कम क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको फटाफट निपटाऊंगा, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो ये जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने इस थ्योरी को सजेस्ट किया कि भाई ये थ्योरी ए बायोजेनेसिस होता है। ए बायोजेनेसिस का मतलब ये है कि भाई जितने भी लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से हुई है, ठीक है।
लाइफ का ओरिजिन किससे हुआ है? वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इनसे पूछा गया कि बताओ भाई किस तरीके से कैसे बन गई नॉन लिविंग थिंग से। तो इन्होंने बोला कि भाई जो नील रिवर है ना, नील रिवर की जो मड होती है उससे फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल ये सब बने हैं। और एक साइंटिस्ट थे वोन हेलमेट, वोन हेलमेट हेलमोंट। वोन हेलमेट साहब ने तो ये भी बोला कि भाई माइस बन सकता है अगर एक भीगी हुई शर्ट को, अगर आप भीगी हुई या पसीने में से भीगी हुई शर्ट को अगर आप राइस बान में छोड़ दोगे तो उससे माइस बन सकते हैं। बट ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है, अभी तो हमें पता है। बट उस टाइम पे बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में आ गए थे कि भाई यस, नॉन लिविंग थिंग से ही क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ है। ओके। पर कुछ टाइम बाद ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई। फिर आई नेक्स्ट थ्योरी इज कोस्मोजोइक थ्योरी। कोस्मोजोइक थ्योरी, कोस्मोजोइक थ्योरी क्या बोलती है भाई, एक साइंटिस्ट थे रिचटर, वो इसके सपोर्टर थे। कोस्मोजोइक थ्योरी क्या बोलती है, कोस्मोजोइक थ्योरी बोलती है कि भाई जो अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है वो बाहर से स्पोर्स आने के कारण हुआ है। ठीक है, बाहर के जो अदर प्लैनेट्स हैं वहां से स्पोर्स अर्थ के ऊपर आए और उनसे क्या हुआ, इवोल्व होके क्या बनी भाई, लाइफ अपने इस पे हुई। तो ये भी बाद में डिस्प्रूव होगी थ्योरी। फिर उसके बाद एक और थ्योरी आई, सिमिलर थ्योरी, उसका नाम है कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। ये जो कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी थी भाई, इसके सपोर्टर थे भाई अर्हीनियस। तो अर्हीनियस साहब ने क्या बोला कि भाई अपने यूनिवर्स के अंदर ये स्पोर्स जो होते हैं लाइफ के, ये ट्रेवल करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेनेट टू अनदर प्लेनेट। ठीक है, और ऐसे ही एक्सीडेंटली कहां पहुंच गए, अर्थ के ऊपर पहुंच गए और यहाँ पे क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन हो गया। बट ये थ्योरी भी बाद में क्या हो गई, डिस्प्रूव हो गई। उसके बाद जो सबसे साइंटिफिक थ्योरी जो आई उसका नाम था भाई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है भाई हमारा, ये याद रखना। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि ये थ्योरी दी किसने थी। ये थ्योरी दी थी भाई हार्वे एंड हक्सले ने। हार्वे एंड हक्सले। ठीक है, इन 1870 में, 1870 में ये थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बताया भाई, हार्वे और हक्सले ने, इन्होंने बताया कि भाई जो भी नया ऑर्गेनिज्म होता है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है। ठीक है, और इन्होंने उसके लिए एक वर्ड भी दिया, उन्होंने इसके लिए दिया ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो और वाइवम। ठीक है, क्या है भाई, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ओमनी, ओमनी वाइवम, ओमनी वाइवम एक्स वाइवो, वाइवम एक्स वाइवो और वाइवम। ठीक है, एक्स ओ और वाइवो, एक्स ओवो और वाइवो, और वाइवो। ये इन्होंने टर्म दी थी। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है डायरेक्ट कि ये जो टर्म है ये किसने दी थी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ओवो का मतलब है भाई एग और वाइवो का मतलब स्पर्म। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जितनी भी जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ जो आती है अर्थ के ऊपर वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। और इसके सपोर्ट में 3 साइंटिस्ट आ गए इनके में, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करे और बताया कि भाई ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। इस थ्योरी ने भी भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ तो एक्सप्लेन नहीं करा, बट इन्होंने क्या बताया कि भाई जो भी लाइफ आएगी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी, बट इन्होंने ओरिजिन के बारे में कोई बात नहीं कर दी, इसलिए ये थ्योरी बाद में क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, पर इसके वे 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो फर्स्ट थे भाई रेड्डी साहब। ठीक है, फ्रांसिस्को रेड्डी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा भाई, इन्होंने जार लिए, ऐसे 3 जार लिए। ठीक है, ये 3 जार लेके इन्होंने एक को ओपन छोड़ दिया और इसमें यहाँ पे मीट रख दिया, मीट का एक पीस, तीनों में एक एक।
फर्स्ट वाले को क्या करा, इन्होंने ओपन छोड़ दिया। सेकंड वाले को इन्होंने क्या करा, सेकंड वाले को इन्होंने यहाँ पे एक मैश से ऐसे कवर कर दिया इस तरीके से। और थर्ड वाले को क्या करा, थर्ड वाले को इन्होंने एयर टाइट इससे बंद कर दिया, ठीक है। और इन्होंने कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दिया। तो इन्होंने देखा कि जो फ्लाई के मैगट होते हैं, ठीक है, फ्लाई के जो मैगट होते हैं वो इसमें भी डेवलप कर रहे हैं, यहां पे फ्लाई मैगट इसमें भी डेवलप कर रहे हैं, इसमें भी डेवलप कर रहे हैं, बट इसमें डेवलप नहीं करे। वो इसमें क्यों नहीं डेवलप करें, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले से कोई लाइफ ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि जो ये ओपन जा रहा है इसमें से आके फ्लाई ने एग दिए। फर्स्ट वाले में डायरेक्ट ओपन था तो उसमें आराम से फ्लाई ने एग दिए और उससे मैगट बन गए। सेकंड वाले में जाली लगी थी तो जाली के ऊपर फ्लाई बैठी और जाली में से वो एग नीचे पास हो गए उसके जार में, और जार में जब पास हुए तो इन्होंने भी उसमें क्या डेवलप हो गया भाई, उसमें मैगट डेवलप हो गए। बट थर्ड वाज एयर टाइट, वहां पे उसके एग मीट तक पहुंच ही नहीं पाए, और मीट तक अगर ये पहुंच नहीं पाएंगे तो भाई उसमें मैगट आराम से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। जो सेकंड साइंटिस्ट थे उनका नाम था लेजरोस प्लेंजिनी। तो लेजरोस प्लेंजिनी साहब ने क्या किया, उन्होंने भी एक सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने भी सिमिलर सा क्या करा, उन्होंने क्या करा, दो जार लिए और इन दोनों जार के अंदर उन्होंने वेजिटेबल सूप प्लस मीट ये डाल दिया, और एक को इन्होंने एयर टाइट बंद कर दिया, ठीक है, एक को इन्होंने एयर टाइट अच्छे से बंद कर दिया और दूसरे को इन्होंने ओपन छोड़ दिया। अब उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद इसके अंदर तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पे आ गए, दीज आर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट इसके अंदर कोई भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आए, नो मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने बोला क्योंकि भाई ये जार ओपन था और इसमें फूड था मैक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो इसलिए इस ओपन वाले जार के अंदर इसमें तो डेवलप हो गए हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, बट इसमें नहीं डेवलप हो पाए, ठीक है। तीसरे साइंटिस्ट जो थे इसके, जो सपोर्टर थे, तीसरे साइंटिस्ट थे भाई लुईस पास्चर, जिन्होंने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म भी दी थी, ठीक है, लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर साहब ने क्या करा, इन्होंने स्वान नेक बोतल वाला एक्सपेरिमेंट करा। स्वान नेक बोतल वाला एक्सपेरिमेंट कैसे किया भाई, इन्होंने एक बोतल ली ऐसे, ये वाली, ठीक है, और इसको यहाँ पे एक एस शेप नेक से जोड़ दिया इस तरीके से, स्वान नेक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक और बोतल ली ऐसी, और बट वो क्या थी भाई, उसमें स्वान नेक नहीं थी, वो ब्रोकन थी यहाँ पे ऐसे, ये ब्रोकन है। इन दोनों में इन्होंने यीस्ट प्लस शुगर का सॉल्यूशन लिया और इनको क्या करा, बॉईल किया, बॉईल ताकि यीस्ट मर जाए, ठीक है, ताकि जितने भी ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट है सब मर जाएं। जब इन्होंने इसको यहाँ पे बॉईल किया, ये इन्होंने फ्लेम लगा के यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे बॉईल किया इनको, और बॉईल करके कुछ टाइम बाद इन्होंने छोड़ दिया। तो कुछ टाइम जब बाद छोड़ा तो इन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर जो टूटी हुई नेक है इसके अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, बट इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप हुए। इसके अंदर नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हुए तो क्वेश्चन आया कि भाई क्यों नहीं डेवलप हुए यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि जब हम इसको गर्म कर रहे थे, यहां से जो स्टीम बन रही थी, स्टीम बनती जा रही थी भाई, यहां से वो स्टीम बन के जाके और कंडेंस होने के बाद उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे एक वाटर प्लग बना दिया, दिस इज वाटर प्लग। अगर ये वाटर प्लग बन जाएगा तो नए ऑर्गेनिज्म यहां से कभी भी एंटर ही नहीं कर पाएंगे। अगर नए ऑर्गेनिज्म यहां से एंटर नहीं कर पाएंगे तो वो नीचे सूप तक नहीं पहुंच पाएंगे, और सूप तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो क्या नहीं होंगे भाई, वो आगे जाकर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होंगे। तो इन तीनों थ्योरी ने प्रूव किया कि भाई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से वहां पे प्रेजेंट है, या फिर अगर बोले अगर एनिमल वहां से पहले से प्रेजेंट है, अगर लाइफ उनमें पहले से प्रेजेंट है,
तभी आगे जाके लाइफ बनेगी, अदरवाइज लाइफ नहीं बनेगी। ठीक है, और ये थ्योरी इसलिए क्योंकि इस थ्योरी ने भी भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बेसिकली नहीं बताया था, तो इसलिए ये थ्योरी भी क्या हो गई, बाद में डिस्कार्ड हो गई। उसके बाद जो थ्योरी आती है हमारी, सेवंथ थ्योरी आती है, दैट इज थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इसको जो जिन साइंटिस्ट ने इसको दिया था वो थे भाई दो साइंटिस्ट, ओपेरोन एंड हेल्डने। ओपेरोन एंड हेल्डने, ओपेरोन एंड हेल्डने, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दी थी भाई ये थ्योरी, थ्योरी ऑफ इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इसको थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन भी बोला जाता है, केमिकल इवोल्यूशन। अब बच्चों जो ये थ्योरी थी, इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई जो थ्योरी है, और इन्होंने जो एक बुक निकाली थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके अंदर बताया था, तो इन्होंने क्या बताया था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कंपोजिशन ऑफ केमिकल, कि अलग अलग केमिकल मिलते हैं और उनसे जो है लाइफ का ओरिजिनेट होता है। जबकि इससे जो पहले वाली थ्योरी थी, ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, तो हमें तीन यहां तक अब तक याद रखें, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो केमिकल इवोल्यूशन अब तक की लेटेस्ट थ्योरी थी। इसके सपोर्ट में लोगों ने वो भी दिया, इसके सपोर्ट में एक्सपेरिमेंट भी करे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके सपोर्ट में प्रेजेंट है, उनमें से एक हम पढ़ेंगे। अब क्योंकि इसके सपोर्ट में लोगों ने बना के दिखाए केमिकल, ठीक है, केमिकल मॉलिक्यूल से जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना के दिखाया, और ये बोले कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना के दिखाए, तो इसको थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस भी बोला जाता है, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसिस, आर्टिफिशियल सिंथेसिस। तो एक तो ये याद रखना भाई, ये किसने दी थी, ओपेरोन एंड हेल्डने ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है भाई, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे इवोल्यूशन हुआ, केमिकल इवोल्यूशन। तो स्टार्टिंग में क्या इन्होंने बताया कि जो शुरू में ये जो एटमॉस्फेयर था, दैट उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एब्सेंट थी, तो ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो उसको बोलते हैं भाई रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, या एनारोबिक रेस्पिरेशन, या एनारोबिक मोड ऑफ लाइफ का ओरिजिन होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि इसकी अलग अलग स्टेजेस क्या थी, स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज जो है इसकी भाई, फर्स्ट स्टेज है इसकी एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज पे इन्होंने क्या बताया, एटॉमिक स्टेज इन्होंने बताया कि जो अर्थ का एनवायरमेंट था 4.6 बिलियन ईयर वो, उसमें ये तीन एलिमेंट प्रेजेंट थे, ये तीन, और इनमें से भी हाइड्रोजन वाज मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट। और इस टाइम पे ये एटमॉस्फेयर क्या था, दैट इज रिड्यूसिंग काइंड एंड नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, नो ऑक्सीजन प्रेजेंट। फिर उन्होंने बताया कि ये जो एटॉमिक स्टेज थी, इससे आई नेक्स्ट स्टेज दैट इज मोलिकुलर स्टेज, उसको उन्होंने नाम दिया भाई दिस इज मोलिकुलर स्टेज। तो मोलिकुलर स्टेज में इन्होंने क्या बताया बच्चों, मोलिकुलर स्टेज में इन्होंने क्या बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ये जो CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये आपस में फ्यूज करे, ठीक है, ये आपस में जुड़े और इन्होंने जुड़ के मोलिक्यूल्स बनाए। ठीक है, और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में क्या हुआ, ये सारी चीजें हो रही थी। तो जो सबसे पहला मोलिक्यूल बना, वो मोलिक्यूल बना भाई जैसे कि NH3, वाटर, ठीक है, मीथेन, CH3 एटसेट्रा, ये सारे यहां पे क्या हो गए, फॉर्म हो गए इससे। सॉरी, मीथेन नहीं आएगा भाई इसमें, वाटर और ये सब बने थे यहां पे। ठीक है, क्योंकि मीथेन तो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाएगा ना,
तो फर्स्ट सेकंड स्टेज इज मोलिकुलर स्टेज। अब मोलिकुलर स्टेज के बाद क्या हुआ भाई, फिर आया भाई नेक्स्ट स्टेज दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनसे क्या बने अब, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से बने भाई, ये जो अर्लियर स्टेज में जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, जो मोलिकुलर स्टेज बनी थी, NH3 हुआ जैसे, ठीक है, जैसे वाटर हुआ, ये सब मिलके इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने नेक्स्ट स्टेज बनाई। जैसे ये और भी थे इसमें, जैसे कि हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो इससे नेक्स्ट स्टेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड बने इनसे ही मिलके। और कौन कौन से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जैसे कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो बना था भाई CH3 दैट इज मीथेन, ठीक है। उसके बाद जैसे और बने जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड क्या होते गए भाई, बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले। और ये सारा काम कहाँ हो रहा था, ये सारा काम हो रहा था भाई वाटर के अंदर। किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसलिए बोला जाता है कि भाई वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, मतलब कि लाइफ बोलो या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ बोलो। इसलिए हम आज भी क्या करते हैं, हम ऐसे प्लेनेट ढूंढते हैं जहां पे वाटर प्रेजेंट है। वाटर प्रेजेंट है इसका मतलब भाई वहां पे क्या होगा, वहां पे जरूर लाइफ के साइन मिलेंगे, वहां पे जरूर लाइफ इवोल्व हो रही होगी दूसरे प्लेनेट पे। जैसे हम मार्स पे देखते हैं कई बार कि मार्स पे, जैसे एक जुपिटर का वो है, जो जुपिटर का मून है यूरोपा, तो यूरोपा पे भी क्या बोलते हैं, वहां पे वाटर है बहुत सारा। तो इसका मतलब वहां पे भी लाइफ क्या हो रही होगी, वहां पे भी लाइफ में इवोल्यूशन हो रहा होगा, या लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है वहां पे भी, या लाइफ प्रेजेंट हो सकती है वहां पे भी। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि बताओ चांद पे लाइफ क्यों नहीं है। तो सिंपल सा आंसर क्या है इसका, क्योंकि चांद पे वाटर नहीं है। जहां पे वाटर होगा वहीं पे क्या होगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा। उस लाइफ की बात करें जो हमारे अर्थ के ऊपर है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ये बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, तो इसके बाद क्या हुआ, ऑर्गेनिक ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने से इससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कि भाई अमाइनो एसिड्स बने, अमाइनो एसिड्स, फैट्स बने, या फैटी एसिड बोलो, फैटी एसिड्स बने भाई, ठीक है। सिंपल शुगर बनी, प्यूरिन बनी, शुगर्स, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, एटसेट्रा, ये सारे फिर उसके बाद बने। और ये जब सारी चीजें बन रही थी भाई, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, इनको इनको एनर्जी भी चाहिए बनने के लिए। तो एनर्जी कहां से आ रही थी इनके लिए, एनर्जी, एनर्जी देखो एक तो आ रही थी वोल्केनिक इरप्शन से, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। दूसरा यूवी रेज, जो सन से यूवी रेज आ रही थी भाई, उस टाइम पे थोड़ी ना थी वो यूवी रेज को ब्लॉक करने वाली हमारी ओजोन लेयर, ठीक है। फिर कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज एटसेट्रा। तो इन सब से क्या मिली भाई, एनर्जी मिली। और EN, एनर्जी मिली, और इनसे क्या बने भाई, फिर लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। अब इसके बाद फर्दर क्या हुआ भाई, और भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बने, जैसे कि भाई पॉलीपेप्टाइड्स बनी अमाइनो एसिड्स के से, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स बने, पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स बने, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी भाई, बनना शुरू हो गए ऐसे धीरे 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 धीरे। और ये जब सारी चीजें बन गई, और ये कहां पे बन रही थी, जो अर्थ के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट था, उस वाटर वाटर के अंदर ये सारी चीजें ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे। तो एक टाइम पे ऐसा आया, उस टाइम पे वाटर क्या हुआ, सेचुरेटेड हो गया, ठीक है। ये क्या होगा भाई, इन सब चीजों से सेचुरेटेड होगा। तो हेल्डने ने बताया कि भाई ये जो सैचुरेटेड है, इसको बोला जाता है प्रीबायोटिक सूप, प्री
बायोटिक सूप और हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, उन्होंने इसको ये नाम दे दिया कि भाई ये हॉट डाइल्यूट सूप है, जिससे आगे जाके ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा। अब ये इतनी सारी बात करते जा रहे थे कि भाई ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो इनसे पूछा गया कि भाई ये तो बताओ कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है आपके पास। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने के लिए एक और दो और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था स्टैनले मिलर एंड हेरोल्ड यूरे। ठीक है, ये मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, इन्होंने भाई ये जो ऊपर बात हो रही थी सारी, ये जो केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था, इसको इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया भाई। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने प्रीमिटिव जो अर्थ के ऊपर जो कंडीशन थी, इन्होंने वो क्रिएट करके देखी। ठीक है, अपने अपने लैब के अंदर, और लैब के अंदर भी वो कैसे क्रिएट करी, इन्होंने कुछ इस टाइप की कंडीशन बनाई। यहां पे एक ये बल्ब बनाया और ये यहां पे ट्यूब बनाई इस तरीके से, इसका एक यहां पे आउटलेट भी बना दिया, और आउटलेट को यहां पे क्या लगा दिया भाई, एक वाल लगा दी। ठीक है, ताकि कुछ निकालना हो। और यहां पे भी इन्होंने फिर एक जार बना लिया ऐसे, और इस जार के अंदर से इन्होंने इस तरीके से एक एक ट्यूब यहां लगाई और इसको कर दिया कनेक्ट इस ऐसे। ठीक है, एक वाल यहां पे लगा दी इन्होंने, ताकि कुछ निकालना हो तो इधर से निकाला जा सके। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, जो ये ऊपर वाला बल्ब बनाया था, इस ऊपर वाले बल्ब में इन्होंने गैसेस भरी। ठीक है, क्या डाल दिया इसमें, गैसेस डाल दी, और वही गैसेस डाली जो उस टाइम के एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट थी। ठीक है, जैसे कि भाई मीथेन, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि NH3। ठीक है, ये सारी गैसेस इन्होंने डाल दी। अब मेनली जो इनमें से थी वो थी भाई मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, 2:1 रेशो में। ये लिख लो, ऐसे लिख लो, HAM, नहीं मीथेन हम HMHA, 2:1:2 इस रेशो में इन्होंने डाल दी। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, अमोनिया हाइड्रोजन आएगा, अमोनिया हाइड्रोजन, इस रेशो में इन्होंने डाल दिया। कुछ रेशो वैसे कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, बस ऐसे मेरे को याद था वो ये वाला। तो उसके साथ इन्होंने क्या करा भाई, उसके साथ इन्होंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक रोड भी लगा दी ऐसे, डिस्चार्जिंग रोड। ठीक है, ये स्पार्किंग के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट क्यों, क्योंकि भाई ये एनर्जी के लिए, जो उस टाइम पे बिजलियां कड़कती थी, ठीक है, उसके लिए, उसको सिमुलेट करने के लिए। ये जो है, ये क्या है भाई, ये हमारी ग्लास ट्यूब लगा रखी है यहाँ पे इन्होंने, ग्लास ट्यूब, और यहाँ पे इन्होंने क्या भर दिया भाई, इसके अंदर वाटर भर दिया, ताकि दिस इज वाटर। ठीक है, स्मॉल फ्लास्क में यहाँ पे वाटर भर दिया, और यहाँ पे नीचे लगा दी एक फ्लेम, और इस एक्सपेरिमेंट को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। जब इन्होंने कुछ टाइम के बाद इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने देखा कि भाई यहाँ से वाटर वेपर जा रहे होंगे ऊपर, इस तरीके से वाटर वेपर ऊपर जा रहे होंगे, और वाटर वेपर ऊपर जा रहे होंगे तो यहाँ कुछ इन जो गैसेस हैं, इन गैसेस के साथ मिक्सचर कर रहे होंगे, यहाँ पे कुछ बन रहा होगा, और इसको यहाँ पे कूलेंट भी लगा दिया ताकि ये ठंडा हो उसके। इसमें वाटर पास, यहाँ से वाटर को इन किया, यहाँ से वाटर को बाहर निकाल लिया, और ये सारा आके यहाँ पे कलेक्ट हो गया इसमें। तो उन्होंने क्या करा, जब ये चीज जो यहाँ पे आके बन के इकट्ठा हुई थी, इसको ऑब्जर्व किया कि क्या क्या है इसमें। तो इन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर सिंपल अमाइनो एसिड बन गए, और कौन कौन से सिंपल अमाइनो एसिड बने, जैसे ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन। ठीक है, एक तो इनको ये मिले अमाइनो एसिड्स,
और ये अमीनो एसिड कैसे बने होंगे कि जब ये वाटर वेपर किसके साथ रिएक्ट करे होंगे भैया, जब ये रिएक्ट करे होंगे हमारे इन गैसेस के साथ। ठीक है, तो एक तो इनको ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, इस तरीके के अमीनो एसिड्स मिले। इसके साथ इनको दूसरे और भी ऑर्गेनिक एसिड मिले, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। ये सारी चीजें इनको यहाँ पे बनी हुई मिली। ठीक है, पेंटोज शुगर, कुछ शुगर भी मिली थी जैसे पेंटोज शुगर एटसेट्रा। तो इन्होंने बताया कि भाई एक्चुअल में ऐसे क्या हुआ होगा, ये जो गैसेस है और ये वाटर वेपर है, ये सारे मिक्स होंगे, ये सारे इनमें रिएक्शन होगी, और एनर्जी कहां से आई, ये इस इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ से इन्होंने एनर्जी दी, और इस एनर्जी से सारे क्या होगा भाई, एनर्जी करने के बाद इनमें रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद इनसे क्या बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए। सो दिस सजेस्ट यस द केमिकल सिंथेसिस इज ट्रू। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज ट्रू। अब यहां तक जब चीजें बन गई, ठीक है, यहां तक अभी केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे उसमें होगा भाई बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब यहां तक केमिकल बन रहे थे, अब नेक्स्ट स्टेप में है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये देखो बच्चों क्या होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो अब तक हमने देखा भाई, अब तक क्या बने, केमिकल्स बने, अब तक वो नहीं हुआ कुछ भी, मतलब कि बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं बनी। और बायोलॉजिकल एंटिटी हम क्या किसको बोलेंगे, बायोलॉजिकल एंटिटी हम उसको बोलेंगे जो जिसमें ग्रोथ हो, ग्रोथ वो नंबर के बढ़ के भी हो सकती है या फिर उसके साइज में भी इंक्रीज हो सकता है, और वो डिवाइडिंग हो। ठीक है, डिवाइड करे वो, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल एंटिटी बोलेंगे। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि जो ये हॉट डाइल्यूट सूप जो बन गया था, ठीक है, इससे क्या बना भाई, इससे इससे ये इकट्ठा होते गए। ठीक है, ऐसे, और ये ड्रॉपलेट में बना, ऐसे ये छोटी सी ऐसे जैसे ड्रॉपलेट है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते, ग्रो कर रहे थे, क्या कर रहे थे भैया, ग्रो कर रहे थे। और ग्रो कैसे कर रहे थे, साइड की जो ड्रॉपलेट थी उनको एब्जॉर्ब करके ग्रो करते। अब ये ग्रो करने वाली एंटिटी तो आ गई है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहां से क्या भाई, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन शुरू हो गया। तो जो ये प्रिमिटिव ओशियन के अंदर, प्रिमिटिव ओशियन के अंदर जो ये ड्रॉपलेट थी, ठीक है, ये उसी का कंटिन्यूस पार्ट है, केमिकल इवोल्यूशन से आ गई, मतलब थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन से आ गई। इनको बोला गया भाई, इनको बोला गया कोजरवेट्स। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग नाम दिए, जैसे इनको किसी ने इनको कोजरवेट्स बोला, किसी ने इनको माइक्रोस्फीयर बोला। फोक्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको क्या बोला, माइक्रोस्फीयर बोला, किसी ने इनको वेसिकल्स बोला। ठीक है, और ये वेसिकल क्या करते हैं, ग्रो कर रहे थे, दूसरे उनको एब्जॉर्ब कर करके ग्रो करते जा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि भाई हाँ, यहां से क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन शुरू हो गया। बट अभी भी ये जो पार्टिकल थे डिवाइडिंग में थे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट सेल नहीं बनी है, इनसे आगे जो बनेगा दैट विल बिकम दी फर्स्ट सेल। और वो फर्स्ट सेल क्या थी भाई, वो फर्स्ट सेल थी भाई, उसको बोला गया ई बायोन्स। ई बायोन्स, इनको बोला गया फर्स्ट सेल। अब ये ई बायोन्स क्या थे, ई बायोन्स के पास खुद की एक न्यूक्लियो प्रोटीन थी। ठीक है, क्या थे भैया, जैसे जो ये ड्रॉपलेट से बनी है, इसके अंदर बहुत सारा सूप है, इसी के अंदर यहाँ पे क्या थे भाई, न्यूक्लियो प्रोटीन थी इनके अंदर, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, और इनके अंदर इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस भी हो रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई, मतलब यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो गई, शुरू हो गई है। ठीक है, तो ऐसी जो ये सेल्स बनी, इनको बोला गया ये फर्स्ट सेल्स, या फिर प्रोटो सेल भी बोलते हैं इनको, प्रोटो सेल्स। और ये ई बायोन्स बन गए। अब जब ये ई बायोन्स बने, इसके बहुत साइंटिस्ट ने इसको ही बताया कि भाई, जैसे कि हरगोविंद खुराना ने अपनी लैब के अंदर ही 77 न्यूक्लियोटाइड आरएनए की सिंथेसिस करके दिखाई। ठीक है, ये इसके सपोर्ट्स में आए थे। ऐसे ही बहुत सारे इस तरीके से, और ये जो चीजें हो रही थी लगभग
9 बिलियन ईयर एगो हो रही थी ये सारी चीजें। ठीक है, अब ई बायोन्ट्स जब बन गया तो ई बायोन्ट्स धीरे धीरे आगे जाके क्या बना भाई, प्रोकैरियोट सेल। क्या बना आगे जाके, प्रोकैरियोट सेल। और ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या बना, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब क्या हुआ भाई, इसके अंदर बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, बट इसका जो डीएनए था, जो न्यूक्लियोप्रोटीन बोल रहे थे, ये डीएनए इनका नेकेड था, नेकेड था, एंड इट बिहेव लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और ये भाई डिवाइडिंग भी थे, डिवाइडिंग भी थे। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया भाई, एक फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बन गई। बट जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी दैट वाज एनारोबिक, मतलब कि यहां पर अभी तक ऑक्सीजन नहीं आई है एनवायरमेंट में, अभी तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में अभी तक कहीं भी ऑक्सीजन नहीं आई। तो ये जो था यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में था, एनारोबिक कंडीशन में अपना ये फूड अपना लेता था। ठीक है, अब ये देखा गया कि ये फूड कैसे लेते हैं, तो ये फूड कैसे लेते हैं भाई, ये कीमोटोट्रोपिक थे, देवर कीमो ऑटोट्रोपिक। कीमोटोट्रोपिक का मतलब है कि भाई ये केमिकल, केमिकल से अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, केमिकल जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था कीमोसिंथेसिस था। ठीक है, कीमोसिंथेसिस मतलब ये केमिकल ऑर्गेनिज्म से अपना केमिकल से अपना क्या करेंगे, फूड सिंथेसिस करेंगे, मतलब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक, और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और उनको ये यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। जब कीमोटोट्रोप्स हो गया तो कुछ टाइम के बाद, जैसे इसके एग्जांपल भी है कीमोटोट्रोप्स से, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, वो आज भी ऐसे ही काम करता है, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, जैसे आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारे इसी तरीके से काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आया भाई फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्या आया भाई, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस भी ऐसे डायरेक्ट नहीं आया सबसे पहले, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या था, बैक्टीरिया था। ठीक है, और बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या हुआ, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल डेवलप हुआ, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया था, हमें भाई सबको फोटोसिंथेसिस की वो पता है, इक्वेशन पता है, ये होता है भाई C6H CO2 प्लस H2O। पर इस टाइम पे यहाँ पे जब ये कीमोटोट्रोप्स, जब ये फोटोसिंथेसिस हो रहा था, जब ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल बनना था, तो यहाँ पे वाटर की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा था। ठीक है, और इससे क्या बना था, C6H12O6, मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा था, और यहाँ पे वाटर प्लस सल्फर गैस निकल रही थी। बट कुछ टाइम के बाद ये हाइड्रोजन सल्फाइड था, इट वाज रिप्लेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल, और ये इस तरीके से C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ये ऐसे हो गया। ठीक है, प्लस H2। तो ये थी भाई एक्चुअल हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। और ये सबसे पहले किसने करी थी भाई, ये हमारी एल्गा, उसमें शुरू हुई। तो जैसे ये एल्गा में शुरू हुई, ठीक है, तो अब क्या हुआ, बहुत सारी ऑक्सीजन जनरेट हो गई, और ऑक्सीजन जनरेशन होने के कारण क्या हुआ भाई, अब ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बन गया। और अब एटमॉस्फेयर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया। जो हमारे फर्स्ट ब्लू ग्रीन एल्गी थी, उनसे उन्होंने बहुत सारी फिर फोटोसिंथेसिस करी, तो उसके बाद आया भाई फिर ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के अंदर क्या था, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के अंदर भाई बहुत सारी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, फिर उस ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रही है, फिर ओजोन बनी अपनी अर्थ पे, ओजोन बनने से भाई क्या हुआ, फिर यूवी रेज आना बंद हुई, यूवी रेज ब्लॉक जब हुई, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद फिर ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल हुआ। अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ, और इस तरीके से आगे जाके क्या हुआ भाई,
धीरे 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 करके फिर ओरिजिनल जब यूकैरियोटिक सेल हो गया तो उससे इवोल्व हो होके और डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ के ऊपर। तो ये था भाई हमारा थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें जो आप याद रखना है, कुछ तो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं आपको, जैसे कि स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट याद रखना, मिलर एंड यूरे का ये, ठीक है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ये याद रखना भाई ये कोजरवेट्स कैसे बने थे, ये याद रखना। वाटर बहुत जरूरी होता है। इसके साथ आप ये याद रख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है, किसने दिया था, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस क्या है, वो किसने दिया था, या फिर थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है वो किसने दिया था। ये तीन थ्योरी के साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था भाई अपना थ्योरीज के बारे में, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्लास में भाई हम इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। चलो गुड बाय।